आपका जो चैप्टर बेटा उसका नाम है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन ये क्या है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एसआई का सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन इससे ज्यादा फिक्स होते हैं। ठीक है, आरटीआई का मतलब तो राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। एक ये ऐसा अधिकार आया जिसके माध्यम से भारतीय संविधान में इसको मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है और एक ऐसा अधिकार है जिसके बाद आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीके से यह भारत में भ्रष्टाचार को रोकने का एक अनोखा तरीका निकाला गया। जैसे कोई अधिकारी ने क्या क्या काम करा है, आपके गांव में प्रधान ने क्या क्या काम करा है, एक आरटीआई दाखिल कर दो, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसको लाया गया और ये लाया गया था 2005 में। कब लाया गया था? 2005। अब इससे संबंधित मुख्य तथ्य पहले जानिए क्या क्या है। राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया? 2005 में। ये लागू भारत में हुआ है 12 अक्टूबर 2005 में। कब लागू है? 12 अक्टूबर 2005 में पूरे भारत में लागू हो गया था। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? अध्याय इसमें 6 है, अनुसूची इसमें 2 है और धारा इसमें कुल, धारा को महत्वपूर्ण पॉइंट है मतलब धारा कुल कितने हैं? 31। अध्याय कितने हैं? 6। अनुसूची कितनी है? 2। धारा कितनी है? 31। तो क्वेश्चन आपका बन जाता है कितनी अनुसूची है कितनी धारा है, इसमें कोई और कुछ नहीं जानना आपको। ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। क्यों लागू हुआ था? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। मुख्य मकसद क्या था? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। इसमें कितने अध्याय हैं? 6। अनुसूची कितने हैं? 2। धारा कितनी है? 31। सबसे पहले इसकी मांग हुई थी, वैसे तो सबसे पहले विश्व में आया था स्वीडन में। कहाँ आया था? स्वीडन में। विश्व में सबसे पहले ये स्वीडन में आया था 1766 ईस्वी में। कब आया था? 1766 ईस्वी। भारत में सबसे पहले मांग किया गया था राजस्थान में। मांग कहाँ किया गया था? राजस्थान में। लेकिन सबसे पहले लागू करने वाला राज्य था तमिलनाडु। कौन था? तमिलनाडु। ये तीनों क्वेश्चन याद करना बेटा। उसके बाद गोवा ने इसे अप्लाई किया और इस समय ये पूरे भारत में लागू है। 2019 से पहले राजस्थान को जम्मू कश्मीर लागू नहीं था, लेकिन इसमें पूरे भारत में लागू। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? तो सबसे पहले विश्व में कहाँ लागू हुआ था? स्वीडन में। भारत में किस राज्य ने मांग किया था? राजस्थान। पहले किस राज्य ने लागू किया था? और दूसरा राज्य कौन हो गया? गोवा। कितने अध्याय हैं? 6। कितनी अनुसूची है? 2। कितनी धारा है? 31। देखिए, उसके बाद इसके बारे में देखा जाए तो क्या है ये और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसकी उत्पत्ति जो वर्तमान में मौलिक अधिकार में भी शामिल है। कहां शामिल है? मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार में शामिल है और इसको अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में रखा गया है। कहां रखा गया? 19 के फर्स्ट में। और ये मौलिक अधिकार में रखा गया 19 के फर्स्ट में। किस मामले से ये आया था मौलिक अधिकार के अंतर्गत? तो मामला था ये उस मतलब ये तो आरटीआई बाद में आया है, लेकिन कहीं न कहीं मौलिक अधिकार में रखने से जो प्रेरित हुआ था तो मामला था राजभवन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। मामला क्या था? राजभवन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। मामला ये था कि एक हमारे यहाँ देश की प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या नाम था? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक, वो चुनाव लड़े थे रायबरेली से। इनके विपक्ष में थे राजनारायण सपा से, इनके विपक्ष में। बात है 1975 के समय। तो चुनाव लड़ रहे थे, विपक्ष में कौन थे? राजनारायण। इधर कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, वह देश की प्रधानमंत्री थी। चुनाव लड़ी, लेकिन ये चुनाव हार गई थी। लेकिन उन्होंने गलत तंत्र का प्रयोग करके चुनाव जीत लिया। यानी राजनारायण को विश्वास था मैं चुनाव जीता हूं, मुझे क्या किया गया है? हराया गया। तो उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी और हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका ये दायर की कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सरकारी तंत्र का गलत उपयोग किया है। यानी सरकारी तंत्र का गलत उपयोग करने मतलब क्या होता है? उस समय के डीएम थे, अधिकारी थे यशपाल। उन्होंने कहा कि इस अधिकारी का उन्होंने गलत उपयोग किया, सरकारी वाहनों का उन्होंने गलत उपयोग किया है, सरकारी पद के उन्होंने गलत उपयोग किया है। यानी उन्होंने अपने पद का गलत उपयोग करके चुनाव जीता है। मामला उच्च न्यायालय में गया।
उच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया और फैसला ये सुनाया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी गलत तरीके से चुनाव जीती है और उस चुनाव को उन्होंने शून्य घोषित कर दिया, यानी उस चुनाव को मान्य नहीं। चुनाव मान्य नहीं हुआ तो एक तरीके से इंदिरा गांधी जी हार गई। इतना ही नहीं, उसने 6 साल तक इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दिया कि 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया था, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इनके विपक्ष में फैसला सुना दिया। क्लियर बेटा? यहीं से निकल कर आया था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसकी नींव पड़ गई थी कि इसके माध्यम से आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक, इसमें जो प्रमुख तथ्य हैं, प्रमुख तथ्य क्या है? तो पहले क्या होता है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं? ये हर क्षेत्र में अप्लाई होते हैं। क्या होते हैं? हर क्षेत्र में अप्लाई होंगे, चाहे जिस क्षेत्र में होता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके। अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां ये अप्लाई नहीं होते? तो प्रमुख रूप से क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहले देखते हैं इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत सूचना आयोग बनता है। क्या बनता है? सूचना आयोग। तो सूचना आयोग 2 बनेगा, एक केंद्रीय सूचना आयोग और एक राज्य सूचना आयोग। 2 बनता है। कौन कौन? केंद्रीय सूचना आयोग, कौन? राज्य सूचना आयोग। कितने आयोग बनेंगे? 2। भाई केंद्र का केंद्र बनेगा, राज्य में कहाँ बनेगा? राज्य में। केंद्र का सूचना आयोग जो आता है वो धारा 12 के अंतर्गत इसका सिलेक्शन होता है और राज्य सूचना आयोग का जो सिलेक्शन होता है धारा 15 के अंतर्गत होता है। केंद्र सूचना आयोग अंतर्गत किसके होता है? 12 और राज्य सूचना आयोग का धारा 15। ये महत्वपूर्ण नहीं क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होता है? इनके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इनके सदस्य होते हैं, एक होगा मुख्य चुनाव आयोग, एक होगा मुख्य सूचना आयोग और 10 इसके अन्य सदस्य होते हैं। ठीक, एक क्या होगा? मुख्य सदस्य और 10 अन्य सदस्य। केंद्र में, राज्य में भी वही सेम टू सेम प्रक्रिया, एक मुख्य और 10 क्या? अन्य। दूसरा, इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाती है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे, राज्य वाला किसको देगा? ये सूचना पूरा जो अपना सूचना आयोग जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है वो किसके सामने प्रस्तुत करेगी? राष्ट्रपति के सामने। और राज्य वाला किस सामने पेश करेगा? ठीक, इसका क्वेश्चन सीधा यही से पुट अप होता है। क्या? किसके सदस्यों की संख्या कितनी है? कितने सदस्य हो गए? एक मुख्य, 10 अन्य। इसमें भी एक मुख्य, 10 अन्य। एकदम क्लियर हो गया ना? एक मुख्य, 10 अन्य। ठीक, अब इनका कार्यकाल होता है। पहले का कार्यकाल 5 वर्ष था, फिर कार्यकाल का घटा दिया गया। कार्यकाल घटा क्या कर दिया गया कि उम्र के 65 वर्ष तक, उम्र के 65 या अधिकतम 3 वर्ष तक। जैसे अगर 64 साल में इन्होंने मान लीजिए मुख्य सूचना आयोग बनाया जाता है तो 65 साल में रिटायरमेंट कर दिए जाएंगे, तब इनको 3 साल वेट नहीं किया जाएगा। यानी इनकी उम्र मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 65 वर्ष। या नौकरी कितने वर्ष कर सकते हैं? मात्र 3 वर्ष। कितना भैया? 3 वर्ष कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपका ना? अच्छा, इसमें भी यही प्रक्रिया है, उम्र के 65 वर्ष तक या अधिकतम 3 वर्ष। कितनी वर्ष में? अभी ये विभाग के बारे में केंद्रीय सूचना आयोग और कौन सा होता है? राज्य सूचना आयोग। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो आपके इसमें आता है, अगर आप आरटीआई दाखिल करते हैं तो आरटीआई कितनी भाषाओं में दाखिल की जा सकती है? किसी से इंफॉर्मेशन मांगने का जो अधिकार होता है तो कितनी भाषाओं में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप जो है किसी विभाग से कोई सूचना, क्या जितने विभाग है सबसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं? तो पहले ये क्लियर करिएगा, कुछ ऐसे विभाग हैं जिससे आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले किससे सूचना प्राप्त नहीं कर सकते? सबसे पहले आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते सेना के किसी विभाग से नहीं प्राप्त। जैसे आप आईडी से नहीं प्राप्त कर सकते, बीएसएफ से नहीं प्राप्त कर सकते, एसएसपी से नहीं प्राप्त कर सकते, आप सेना से आप प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, वैज्ञानिक जो फील्ड है उससे आप प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। तीसरा, ऐसा कोई पॉइंट होता हो, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, लिखिए मत समझिएगा बेटा। तीसरा, ऐसा कोई भी पॉइंट होता हो जिससे राष्ट्र की एकता या अखंडता पर प्रभाव पड़े, उसको भी आप आरटीआई के अंतर्गत नहीं ला सकते। जिससे देश की एकता या देश की अखंडता पर कोई प्रभाव पड़ता हो, उसको भी आप आरटीआई के अंतर्गत मांग नहीं सकते। क्लियर समझ रहे हो आपको? नेक्स्ट, एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर पुलिस अधिकारी किसी अपराधी की जांच कर रही है,
ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, सबसे महत्वपूर्ण। अगर पुलिस अधिकारी किसी मामले की जांच कर रही है और वो अपराधी प्रवृत्ति का है, तो उसके जांच के बारे में भी आप आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी अपनी जांच की रिपोर्ट वो सिर्फ अपने अधिकारी को देगा, किसी आम व्यक्ति को अधिकार वो रिपोर्ट दे नहीं सकता। मेरी बात समझे? इसलिए एफआईआर दर्ज होने से पहले कभी पुलिस वाला आपको नहीं बताता है कि इसमें क्या होना है। अगर कभी पुलिस वाला कोई सूचना लीक कर देता है तो उसके अंतर्गत दंड आता है उसको, कि ये कहते हैं कि आपने गोपनीय सूचना को लीक किया है। क्यों? क्योंकि वो आता गोपनीय सूचना, राष्ट्र की एकता अखंडता प्रभाव पड़ेगा उससे। समझिए मेरी बात को? तो अगर कोई मामले की जांच हो रही हो और अपराधी प्रकृति का कोई व्यक्ति है तो उससे जांच संबंधी भी बात किसी को बताई नहीं जाती। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? अगर कोई ऐसी सूचना हो जिससे किसी व्यक्ति के जीवन खतरे में आ सकता हो तो वो भी कोई सूचना बता नहीं सकते। यहीं से उत्पन्न होगा राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। ठीक, तो उसमें बताएंगे, अगला पॉइंट आप बताएंगे। तो यानी किसी की जान का खतरा होता तो वो भी सूचना आरटीआई के अंतर्गत नहीं है। किसी का कोई निजी या व्यक्तिगत मामला हो, निजी या व्यक्तिगत मामला हो तो भी आप उसमें आरटीआई दाखिल नहीं कर सकते। जैसे आप सरकारी तंत्र से सवाल पूछ सकते हैं कि बताइए आपने, जैसे अगर आपके गांव में आवास बना होगा, सामुदायिक शौचालय बना होगा, सड़क बन रहा है, बना नहीं बना, खड़ंजा बिछ रहा है, तो आप आरटीआई के अंतर्गत ये जानकारी ले सकते हैं कि इसमें कितना रुपया लगा पंचायत भवन बनने में, तो आपको जानकारी हो जाएगी। लेकिन आपके गांव के निवासी हम हैं, शरद श्रीवास्तव के गांव के निवासी हैं, तो आप दुनिया के किसी आरटीआई में दाखिल करके ये नहीं जानकारी मांग सकते कि मैंने अपने घर बनवाने में कितना रुपया लगवाया है। कैसा मामला है मेरा? निजी। कैसा है? निजी। यानी क्या किसी के निजी मामले को आप आरटीआई के अंतर्गत ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। किसी के निजी मामले आरटीआई के अंतर्गत नहीं ला सकते। क्लियर हो गया? उसके बाद सेना के मामले भी इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। आएंगे सेना मामले? नहीं आएंगे। ठीक, उसके अभी मौलिक कर्तव्य हो गया। अब क्वेश्चन ये आएगा कौन? अब इसके अंदर जितना है सब किसमें आएगा? आरटीआई। सरकारी सहायता तंत्र आए नहीं आएंगे? अब देखिए दूसरा होता है कि आप बताइए किसी जो क्वेश्चन पूछेंगे, जो प्रश्न करेंगे, वो किस भाषा में कर सकते हैं? तो 3 भाषा है। कितनी भाषा है? 3। देखिए 3 भाषा कौन सी है? हिंदी है, अंग्रेजी है और अपनी क्षेत्रीय भाषा है। ये 3 भाषा में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और किसमें? क्षेत्रीय भाषा। दूसरा पॉइंट क्या होता है? जब आप ये आवेदन करेंगे, चाहे वो ऑफलाइन करिए चाहे ऑनलाइन करिए, 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तीसरा पॉइंट, आवेदन क्या फ्री होता है? जी नहीं, 10 रुपए पेमेंट करना पड़ता है। कितना पेमेंट करना पड़ता है? 10 रुपए। चाहे आप ऑनलाइन लीजिए और चाहे ऑफलाइन लीजिए, किसके अंतर्गत मिलेगा आपको? 10 कंफर्म। एक क्वेश्चन फिर निकल के आता है। क्वेश्चन ये निकल के आता है किस धारा के अंतर्गत आरटीआई देना अनिवार्य है और किस धारा के अंतर्गत आरटीआई देना अनिवार्य नहीं है। यानी सूचना देने को मना करना किस धारा के अंतर्गत आता है। यानी अगर आप बोला जाएगा कि किसी सेना के जवान ने अपनी जानकारी नहीं दी, तो निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत ये अधिकार उसको प्राप्त होता है? तो ये होता है धारा 8 के अंतर्गत। धारा 8 के अंतर्गत ये अधिकार होता है कि वह जानकारी प्रदान नहीं कर सकता। मेरी बात ध्यान सुनिए, एक चीज का सूचना न देने का अधिकार धारा 8 में है। किसमें? प्लीज बोलिए, किस धारा है? क्या? सूचना। लेकिन अगर सेना नहीं देगी तो आएगा 24 के अंतर्गत, धारा 24। खाली कौन? सेना। जैसे आईबी, बीएसएफ, एसएसबी, जितने भी सेना वाले हैं, अगर वो नहीं दे रहे, किस धारा के अंतर्गत आएगा? 24। और किस धारा के अंतर्गत सूचना देना अनिवार्य है, यानी सूचना देने का अधिकार अनिवार्य हो जाता है मौलिक अधिकार रूप में? धारा 4। क्या बेटा? धारा 4। क्लियर हो गया? धारा 4, धारा 8, धारा 24। 4 क्या बोलता है? सूचना आप देंगे, क्योंकि आपका कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 19 का फर्स्ट। 19 का फर्स्ट। धारा 8 क्या बोलता है? सूचना नहीं देंगे, सूचना नहीं देंगे। 24 क्या बोलता है? सेना के लोग सूचना आपको नहीं देंगे। किसके अंतर्गत? धारा 24 के अंतर्गत। क्लियर हो गया आपका? चलिए, अगर आपसे सूचना मांग ली जाती है, किसी विभाग से आपने सूचना मांग लिया,
तो क्या होगा? तो सूचना मांग लेंगे आप, तो सूचना मांगने के सबसे पहले होगा 30 दिन के अंदर आपको सूचना मिल जाना चाहिए। कितने के अंदर? 30 दिन। अगर मान लीजिए 30 दिन के अंदर सूचना नहीं मिलती है तो आप दूसरी अपील कब करेंगे? दूसरी अपील करेंगे 90 दिनों के बाद। कितने दिनों बाद? 90 दिन। 90 दिन के अंदर आप फिर दूसरी अपील कर देंगे। 30 दिन तक आप वेट करेंगे, 30 दिन का नहीं मिलती, उसके बाद 90 दिन के अंदर क्या करेंगे आप? दूसरी अपील कर देंगे। किसके लिए? आरटीआई। क्या? आरटीआई। और मान लीजिए अधिकारी फिर भी सूचना नहीं दे रहा है तो 90 दिन तक वेट कर लो। 90 दिन तक भी सूचना आपको नहीं आती है तो आप कोर्ट चले जाओ। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट दो काम कर सकता है। कोर्ट या तो कोर्ट आपको मना कर देगा कि आप इस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, तब धारा 8 के अंतर्गत आ जाएगा और वो विभाग लिख देगा कि हम आपको सूचना नहीं दे सकते। एक ये हो सकता है। या कोर्ट क्या करेगा कि उस संबंधित सूचना अधिकारी को, जिन्हें हम बोलते हैं PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO जो हर विभाग का में एक होगा, उस अधिकारी के ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है। और जुर्माना लगता कितना है? एक दिन का 250 रुपया। एक कितना होता है? 250 रुपया। 240 है। अच्छा, एक दिन का जो भी हो, हमारे हिसाब से 200-250 देख लीजिएगा आप लोग। और मैक्सिमम कितना है? 25,000। मैक्सिमम कितना है? 25,000। ये होता है आपके जुर्माने की राशि। एक दिन का 250 और मैक्सिमम कितना है? 25,000 रुपए ये देगा तो कोर्ट के माध्यम से जमा किसकी? दंड। ठीक। अब इसका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं आपसे, नॉर्मल क्वेश्चन, कि ये जो दंड मिलता है वो किस किस धारा के अंतर्गत आता है? दंड किस धारा के अंतर्गत आता है? और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आपने 30 दिन की सूचना मांगी थी वो किस धारा के अंतर्गत आ सकता है? जो आपने पहले अपील दिया था वो किस धारा के अंतर्गत आ सकता है? तो दंड जो आएगा धारा 20 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? धारा 20 के अंतर्गत। ठीक। तो दंड किसके अंतर्गत आएगा? धारा 20 के अंतर्गत। दूसरा एक क्वेश्चन आपका आएगा कि आरटीआई दाखिल करने का अधिकार है किसको? हमने कहा आरटीआई दाखिल करने का अधिकार पूरे भारत के सभी भारतीयों को है, लेकिन यह अधिकार किसी विदेशी को नहीं है। आरटीआई दाखिल करने का अधिकार किसके पास है? भारतीयों के पास है। किसी विदेशी को यह अधिकार प्राप्त नहीं। सबको समझना है बेटा? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हो गया ना? तो ये था आपका आरटीआई संबंधित जितने क्वेश्चन थे आपके पूरे के पूरे क्लियर हो गए।